विधायक जी, जो गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा का हत्याकांड का मामला सुर्खियों में इस समय चल रहा है और जिस तरीके से वहां के ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि आशुतोष सिंह नामक व्यक्ति ने जिस तरीके से प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वह घटना बेहद ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण ऐसे गुंडे, माफियाओं, अपराधियों पर है जिनकी वजह से उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं उसकी निंदा करता हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाता है और प्रतिनिधि मंडल की सूचना पर वह व्यक्ति, मैंने खुद देखा था कि फेसबुक पर उसने पोस्ट किया कि प्रतिनिधि मंडल को मैं घुसने नहीं दूंगा। यह योगी की सरकार को चुनौती थी और योगी की सरकार को समझना चाहिए था कि एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति वह लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करने का काम करे और सरकार को सीधा चुनौती दे कि मैं घुसने नहीं दूंगा। सरकार ने क्या किया? विधायक जी, जिस समय प्रतिनिधि मंडल गांव में पहुंचा था उस समय पुलिस प्रशासन जो अमला मौजूद था उसके सामने कई सारा वीडियो उसमें जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, उसमें साफ साफ देखा गया कि वो लगातार उसने कहा कि इन लोगों को मैं घुसने नहीं दूंगा और उसके बाद उसी में उसका एक साथी काला शर्ट पहना हुआ है, वो कहता है कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए नहीं तो मैं दंगा कर दूंगा। देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शैली है, पार्टी की भी शैली है कि दंगा करा करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं। पीड़ित निश्चित रूप से आज दुखी है और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसको चुनौती दिया उन लोगों ने कि हम घुसने नहीं देंगे और उस पर हमला किया। मैं तो देख रहा हूं कि उस आरोपी का जो हमला करवाया, जो वहां का प्रधान है आशु सिंह जिसे आप कह रहे हैं, उसकी फोटो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से है, बड़े बड़े माफियाओं से है। आज सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि सरकार माफिया पाल रही है, सरकार गुंडे और अपराधियों के साथ मिल करके, पुलिस मिल करके जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक, उन पर अन्याय करने का काम कर रही है। पुलिस ने उल्टा जो है प्रतिनिधि मंडल पर ही मुकदमा दर्ज करने का काम किया। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं प्रशासन के भी लोगों को भी कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, एक दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा, उसके अंदर आप भी आते हो। लेकिन आप विधायक जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जब ये सोशल मीडिया पे इस समय इसके कई सारे आपराधिक इतिहास वायरल हो रहे हैं और उसके बाद भी जिस तरीके से शासन प्रशासन ये अपराधियों के सामने नतमस्तक रही और पुलिस उस समय एकदम आप देखेंगे तो शांत बैठी थी और वहीं पर वो लोग खुलेआम जो ईंट चला रहे थे। मुझे इसके बारे में जानकारी है। मैं भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का तीसरी बार विधायक हूं। मैं भी लोगों के बारे में खबर रखता हूं। इसने सरकारी कर्मचारी पर हमला किया था, इसने कई लोगों पर हमला किया, ये इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण ऐसे ही लोगों पर रहता है। इसका जवाब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए कि एक विश्वकर्मा समाज की उस गरीब बेटी के साथ न्याय सरकार नहीं होने दे रही है, अन्याय करने में सहयोग सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि प्रशासन को संविधान की शपथ लेता है, उसको संविधान को मान करके अपना काम करना चाहिए। एक दिन उसको भी जवाब देना पड़ेगा। वक्त बदलता है, सरकारें बदलती हैं। अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगातार जितनी भी घटनाएं दिख रही हैं उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें शामिल दिखे। केवल विश्वकर्मा समाज के नहीं, चाहे वो अनुसूचित समाज के हों, कितनी पासी समाज के लोगों पर घटनाएं हुई, चमार बिरादरी के लोगों पर घटनाएं हुई, पटेल के लोगों पर कितनी घटनाएं हुई, हत्याएं की गई, सरेआम बेइज्जत किया गया, यादव समाज के ऊपर जितना अन्याय अत्याचार हुआ और अगर अल्पसंख्यक का नाम भी आ जाए तो फर्जी इनकाउंटर करने का काम किया जाता है। तो ये सरकारी अपराध की पराकाष्ठा हो चुकी है। इसको मैं सरकारी अपराध में कह रहा हूँ। अच्छा, और पुलिस जो है कानून का काम ना करके गुंडागर्दी करने का काम कर रही है। एसएचओ जो वहाँ के एसएचओ हैं करंडा के, ये पाठक जी, वो लगातार आप देख रहे होंगे कई बार पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा, सोशल मीडिया से निकल के आ रहा है। मैंने एक वीडियो सुना कि जिसमें पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि यशो ने मुझ पर दबाव बनाया ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो मैंने एक बात कह दिया कि कानून सर्वोपरि है, भारत का संविधान सर्वोपरि है और एक दिन उसके अनुसार जवाब उनको भी देना पड़ेगा।
अच्छा, एक लास्ट में एक प्रश्न आपसे और रहेगा कि अभी आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल ही नहीं, वो स्वयं जाने के लिए तैयार है 29 तारीख को, और उसके बाद भी वहां के लोग लगातार ये आशु सिंह के लोग धमका रहे हैं पोस्ट के माध्यम से और तरीके से, तो इस पे आप क्या? समाजवादी पार्टी को धमकाने की हैसियत आशु सिंह की नहीं है, वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने पर रहेगी, आशु सिंह जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो वो जाएंगे। अब सरकार को तय करना है कि वहां पर गुंडागर्दी करने वाले लोग रहेंगे या पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने दिया जाएगा।